धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल प्रोग्राम में आप सबका अभिनंदन करता है। कल मैंने बताया था कि किस प्रकार ट्रंप ने अपना टैरिफ दूसरे देशों के ऊपर लगा दिया। जो सामान वहाँ जाएगा उसके ऊपर उन्होंने 10% टैक्स हर चीज़ के लिए लगा दिया। लेकिन 10% से हट के कई देशों पे, जैसे भारत पे 26%, चाइना में 36%, किसी के ऊपर 46%, तो इस तरह से कई देशों के ऊपर उन्होंने टैक्स लगा दिया। और कनाडा के ऊपर 10% के अलावा कुछ चीज़ों के ऊपर 25% टैक्स लगा दिया। उसका रिएक्शन आप ये देखिए कमाल का, कि ट्रंप जी, जैसे मैं पहले आपको बता रहा था कि उनकी पॉलिसीज़ जो इस समय 2-2.5 महीने से चल रही हैं, चाहे वो वोट लेके प्रेसिडेंट तो बन गए, लेकिन वहाँ के लोग और दूसरी पार्टीज़ के एमपी, जिनको सेनेटर बोलते हैं, वो उनके इन एक्शन से परेशान हो रहे हैं। और यही हुआ कि कल सेनेट में ये प्रस्ताव जो कनाडा के लिए था 10% से ऊपर 25%, 10 और 25, उसके खिलाफ एक रेजोल्यूशन सेनेट में पास हो गया के खिलाफ, जबकि ट्रंप की जो पार्टी रिपब्लिकन है वो वहाँ मेजॉरिटी की थी। तो 4 रिपब्लिकन्स ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ वहाँ वोट दिया, जिसकी वजह से 51 वोट इस रेजोल्यूशन के हक में पड़े, जबकि ट्रंप के लिए, डेमोक्रेट के लिए 51 पड़े और रिपब्लिकन जो ट्रंप की पार्टी है उसको 48 वोट मिले। ये कोई बात मामूली नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही कम ऐसी चीज़ें आती हैं सेनेट में, जब एक पार्टी का कोई एक सेनेटर दूसरी पार्टी को वोट दे। हमारे यहाँ जो चलता है, सारे के सारे 10, 15, 20 गए, पैसे दे दो तब गए, किसी को ईडी के नोटिस दे दो तब गए। वहाँ अभी तक ऐसा नहीं है। तो इसका जो है ये असर हुआ। क्यों हुआ? वहाँ की जो प्रेस है वो ये कह रही है कि कनाडा अमेरिका का छोटा भाई है, और जो स्टैंड वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने, ट्रूडो ने, और उसके बाद अब जो प्रेसिडेंट हैं, सख्ती का उन्होंने स्टैंड लिया कि अगर कनाडा के ऊपर ट्रंप ने कोई इस तरह का टैक्स लगाया तो हम उसका जवाब भी सख्ती से देंगे। और यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि हम टैरिफ तो लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन उसके अलावा कनाडा से जो बिजली 3 स्टेट्स को, अमेरिका के 3 स्टेट्स, बड़े स्टेट्स को जाती है, हम वो बिजली के ऊपर टैक्स लगा देंगे। इसी प्रकार वहाँ बॉर्डर बड़ा मामूली सा बॉर्डर है, और ये देखने को आता है कि भाई जैसे मर्जी कोई घूम फिर जाए। और यहाँ तक कि एक इंडस्ट्री जो है वो अमेरिका में होती है और उसका दूसरा पार्ट कनाडा में होता है। यानी कि कार आधी पहले अमेरिका में बनती है, फिर वही कार कुछ चीज़ें वहाँ बनाने के लिए कनाडा चली जाती है और फिर वापस आ जाती है, फिर वो अमेरिका में भी बिकती है, कनाडा में भी बिकने जाती है। तो इस तरह का उनका था। तो ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ, हालांकि ये चीज़ है कि सेनेट में पास होने के बाद ये रेजोल्यूशन जो है वो, जैसे हमारी पार्लियामेंट होती है, सेनेट जो है वो यहाँ राज्यसभा की तरह होती है, लेकिन उसका बिल जो है वो फाइनल तब होता है कि जब दूसरी, जैसे हमारे पार्लियामेंट है, उसी तरह वहाँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, उसमें भी पास होना ज़रूरी है। लेकिन वहाँ ट्रंप की बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी है,
जो पीछे इलेक्शन हुई उसमें बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी आ गई, तो लगता है कि शायद वहाँ ये रेजोल्यूशन फेल हो जाए। पर एक दफ़ा ये तो बात क्लियर हो गई कि वहाँ के सेनेटर्स ने और वहाँ के लोगों ने ये बता दिया कि इस चीज़ के लिए वो तैयार नहीं है। हम क्या कर रहे हैं वो मैंने कल आपको बता ही दिया था। फिर देखते हैं कि इसका क्या क्या असर कहाँ कहाँ पड़ता है। कुछ दिन के अंदर अंदर ये बात क्लियर हो जाएगी। आप सबका धन्यवाद। मेरे प्रोग्राम को आप शेयर करिए, उसको पसंद करिए और सब्सक्राइब करिए। आप सबका धन्यवाद।